देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा वो क्या है कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है e की पावर माइनस a मॉड x का। अब आप ये बात तो जानते हैं कि जो मॉड x है, मॉड x का ग्राफ कैसे होता है, मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो जब x पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, जीरो से बड़ा यानी कि, ठीक, जीरो से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो क्या है कि जब जीरो से इन्फिनिटी की बात हम करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स टाइप का हो जाएगा और इधर हो जाएगा e की पावर x। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में। देखिए एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा पहले हम e की पावर माइनस एक्स को नहीं सॉल्व करते हैं, हम इसको एक और प्रॉब्लम है जिसके थ्रू समझाना चाह रहे हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया गया कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस मॉड x। ठीक है, और फिर ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी के हेल्प से आप e की पावर माइनस a मॉड x को सॉल्व करें। ठीक, तो इसमें एक प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग पहले क्या करेंगे, e की पावर माइनस मॉड x का जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमें निकालना है e की पावर माइनस मॉड x का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो माइनस e की पावर माइनस मॉड x का अगर निकालना है, ठीक, तो हम क्या लिख दें भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग ऐसे लिख दें, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दिया 1/√2 पाई, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक, फंक्शन यानी कि e की पावर माइनस मॉड x, ठीक, और e की पावर आई एस एक्स डी एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, e की पावर ये हो जाएगा x, क्योंकि माइनस एक्स और माइनस एक्स तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा e की पावर आई एस एक्स, ठीक, डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका जीरो से इन्फिनिटी में हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा e की पावर, अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा e की पावर 1 प्लस आई एस। ठीक है, तो e की पावर 1 प्लस आई एस, और इंटीग्रल करने पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई एस जो है वो आपका डिवाइड बाई में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो इसके साथ वाला है, ठीक, उसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो की। ठीक, इस तरह से इसको लिख सकते हैं e की पावर -1 प्लस आई एस। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं -1 प्लस आई एस, और ये लिमिट लग जाएगी आपकी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए अब हमें सॉल्व इसे करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसे बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। देखिए किसी भी चीज़ पर जीरो वो क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1/1 प्लस आई एस। इसी तरह से देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी, आप जानते हैं कि ये जीरो हो जाएगा, कि 1/e की पावर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। ठीक है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो अपर और लोअर लिमिट हमने सॉल्व कर ली। इस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये, अगर देखिए माइनस को हम कॉमन ले लें तो फिर से इन्फिनिटी रखेंगे, e पर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे, एक माइनस लगा देंगे, और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर ले, एलसीएम ले लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा जैसे कि ये दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर एस स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 प्लस आई एस, और देखिए यहाँ पे एक माइनस का साइन, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस आई एस हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आई एस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा आपका
माइनस का 2, और अगर हम माइनस के साइन को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक। अच्छा देखिए, ये बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आई स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा 2 समथिंग। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि कुछ ऑथर जो होते हैं ये 1/√2 पाई कांस्टेंट लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो रिजल्ट है इसमें 1/√2 पाई टाइप नहीं लिखा गया है। अच्छा ये अभी देखिए आपको यहाँ पर ए दिख रहा है, लेकिन हमने जो रिजल्ट निकाला है उसमें ए नहीं दिख रहा है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने जो है वो ई की पावर माइनस मॉड एक्स को सॉल्व किया, ना कि ई की पावर माइनस ए मॉड एक्स को। देखिए एक रूल होता है आपका जिसे बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने फंक्शन क्या लिया था, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन आपने लिया था इस तरह का एफ एक्स। ठीक है, तो उसका जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, एफ एस। ठीक है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक, इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं, कांस्टेंट है, यहाँ पर इसको नहीं लिखा गया है। कुछ ऑथर लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ए एक्स लगाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, अंदर ए एक्स लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये क्या होता है, 1/a एफ एस अपॉन ए होता है। यानी कि जितना भी हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने से ही हमको डिवाइड करना पड़ता है और इसमें भी डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख दें, जैसे कि ई की पावर माइनस मॉड एक्स का रिजल्ट हमने निकाल लिया। ठीक है ना, तो अगर अब हमें क्या करना है, हमने तो ये निकाला है आपका ई की पावर माइनस मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो हमें यहाँ पर ए लाना है, तो अब ए लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, जैसे कि हमें क्या करना पड़ जाएगा, 1/a करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा, ये 1 प्लस एस अपॉन ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसमें 1/√2 पाई नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऑथर लिखते हैं और कुछ इसको कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो आप वहाँ पर अगर दिया रहेगा √2 पाई तब भी समझ जाएंगे, और नहीं दिया रहेगा तब भी समझ जाएंगे। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, पहले इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे किया गया। जैसे एक पर माइनस मॉड एक्स था, ठीक है, तो उसको हमने ब्रेक कर लिया लिमिट के लिए, ब्रेक करके हमने आसानी के साथ उसको इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेट करके हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए अगर इसी तरह से ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये भी बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। ठीक, इसमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, और इसको हमने पुट कर दिया, इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमने क्या किया कि इसको इस तरह से कुछ लेट कर लिया टी, और टी लेट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है, ये होता है √π/2, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि ये अगर -∞ टू इन्फिनिटी है तो वो होता है 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी, और ये √π/2, तो ये इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से इसका ई की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और कि जैसे यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर केस कहा गया है कि जैसे x की वैल्यू को कुछ, जो a की वैल्यू है उसको कुछ कंसीडर कर रहे हैं। जैसे क्या कंसीडर कर रहे हैं, अगर a को हम 1/√2 ले लें तो हमें इस तरह से मिल जाती बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x²/2, देखिए यहाँ पे x²/2 का अगर हम वैल्यू निकालने चल रहे हैं तो इसमें पुट करने पर क्या हो जा रहा है, ये e की पावर माइनस s²/2 हो जा रहा है, यानी कि उसी का सेल्फ रेसिप्रोकल मिल जा रहा है, जिसका हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो बस केवल क्या हो रहा है, x की जगह पर फंक्शन चेंज होकर के s हुआ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेसिप्रोकल। इसी तरह देखिए अगर हम e की पावर माइनस ax हो और हम उसका जो है साइन ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए साइन ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसान है निकालना। ठीक, और उसी तरह से जैसे कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं तो जैसे ये कोसाइन का फॉर्मूला होता है, इस तरह से साइन का भी फॉर्मूला होता है। साइन में क्या हो जाता है, a sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, तो देखिए साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलिए।
आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ठीक है। थोड़ा सा उसको रीमेमोराइज करिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक। जैसे ये फॉर्मूले देख लीजिए एक बार, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो साइन ट्रांसफॉर्म के लिए आप क्या लिख सकते हो, √2/पाई लिख सकते हो, ठीक। और क्या कर सकते हो आप कि साइन है तो साइन लिखना पड़ेगा, साइन sx। कॉस जब निकालने चलेंगे तो क्या करेंगे आप कि कॉस sx लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमको साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है e⁻ax का, तो अब बहुत ही सिंपल है। e⁻ax जो है वो फंक्शन है fx, ठीक है। तो fx की जगह पर हम क्या रख देंगे, e⁻ax लिख देंगे, और फॉर्मूला जैसा कि होता है साइन sx करके, ठीक। तो ये साइन sx लिख देंगे, ये √2/पाई फॉर्मूले से आ गया, 0 to ∞ हो गया, ठीक है। e⁻ax sin bx का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻ax/a² + b² a sin bx - b cos bx। देखिए यहाँ पर जो ये है, इसको आप कैपिटल A कह दीजिए और इसको आप कह दीजिए कैपिटल B। तो देखिए e⁻ax यानी कि कैपिटल ax, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या होगी, -a, ये आपने -ax लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस a² हो गया, और इसी तरह से b क्या है, s, तो s² हो गया, और क्या कर दिया आपने, -a रख दिया a की जगह पर, तो a sin bx और माइनस b की वैल्यू है s cos sx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू रख दिया आपने, 0 से ∞ की लिमिट लगी हुई थी, तो जैसे ही ∞ रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा अपर लिमिट पे। फिर जैसे ही लोअर लिमिट 0 रखेंगे, देखिए साइन जो होता है, साइन 0 क्या होता है, 0, इसीलिए इसको मैंने कट कर रखा था, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, कॉस का टर्म बचेगा, क्योंकि लोअर लिमिट है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ s आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो इस तरह से ये आपका s/a² + s² आ जाएगा। इसी तरह से देखिए एक और प्रॉब्लम है जो बिल्कुल इसी के सिमिलर है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हो गया। इस तरह से कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर आपको करना है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, देखिए सिमिलर है बिल्कुल, तो इसलिए कोई भी इसमें दिक्कत आने की बात नहीं है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, e⁻ax/a², यहाँ पे क्या है, sx है, तो a² + s², ठीक है। और इसके फॉर्मूले में देखिए पूरा पॉजिटिव रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं cos bx + b sin bx, तो a क्या हो गया, -a cos sx और प्लस का b sin sx, ठीक है। और यहाँ पे आप लिमिट लगा देंगे 0 to ∞, ठीक है। तो जैसे ही अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो एक पर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए cos 0 करेंगे तो आप cos 0 में, क्योंकि लोअर लिमिट की बात है तो यहाँ से एक माइनस है और एक लोअर लिमिट वाला माइनस, बाकी ये क्या हो जाएगा, sin 0 जो होता है वो 0 हो जाता है, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, a/a² + s², ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका √2/पाई a/a² + s², ठीक है। ये बहुत ही आसान था, हमने बहुत ही आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पर जो है हमें 1/x का साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो साइन ट्रांसफॉर्म का फिर से अगेन फॉर्मूला लिख लिया जाए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f(s) fx √2/पाई 0 to ∞ 1/x sin sx dx। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन दे दें, sx को हम थीटा ले लें, ठीक है। तो s dx क्या हो जाएगा हमारा, d थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, अब बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करने पर क्या क्या हो जाएगा हमारा, कि जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं sx थीटा, तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू लिखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ/s हो जाएगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है कि जो dx है, dx क्या हो जाएगा आपका, dx हो जाएगा यहाँ पे dθ/s, ठीक है। तो देखिए ये एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगी 0 से ∞,
ठीक, तो साइन थीटा अपॉन थीटा बचेगा डी थीटा। देखिए एक बात याद रखिए कि जो साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन थीटा अपॉन थीटा जो होता है ये होता है आपका पाई बाय 2, ठीक। तो ये आपका ऐसे पाई बाय 2 हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका रूट पाई बाय 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।